सचिन जीआईडीसी तलंगपुर ब्लॉक नंबर 116 जीआईडी वाળી 3 વીઘા જમીન રામચંદ્ર બ્રિજપાલ શુક્લાએ મૂળ જમીન માલિક પાસેથી ખરીદ્યા બાદ આ જમીન માલિકોએ અન્યને વેચી દીધી। ફરિયાદ પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી। જો કે આ મામલે 2016 થી કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો હોય છતાં જમીન માલિકોએ બે બિલ્ડરોને આ જમીન વેચી હતી। सम्राट रेसिडेंसी विभाग 3 नामથી प्लॉटिंग કરી તેનું વેચાણ કર્યા હોવાનું સામે આવતા ફરીથી રામચંદ્ર બ્રિજલાલ શુક્લાએ ફરિયાદ કરી છે। सचिन जीआईडीसी तलंगपुर ब्लॉक नंबर 116 वाળી 3.5 વીઘા જમીન રામચંદ્ર બ્રિજલાલ શુક્લા નામના વ્યક્તિએ મૂળ માલિક પાસેથી ખરીદી હતી। ત્યારબાદ બાના પેટે રકમ પણ આવી। પેપર નોટિસ જાહેર કરતા તેમાં વાંધા વચકા આવ્યા અને રામચંદ્રએ તેવા વાંધા વચકા ક્લિયર કરવા પોતાના પૈસા પરત માંગતા અને તે આપવા માટે જમીન માલિકોએ આનાકાની કરી। રામચંદ્રએ 2016 માં કોર્ટમાં કેસ કર્યો। આ તમામ જમીન માલિકોએ દલાલો સામાજિક વગ ધરાવતા એ સમયે ભેગા મળી દંગો ફટકો કરી એક મંડળી બનાવીને ષડયંત્ર રચીને નવેમ્બર 2021 માં જમીન બારોબાર એક દલાલ હસ્તક સુરેશ ચંદ્ર મોર્યા અને દુધનાથ મોર્યા નામના બે બિલ્ડરોને વેચાણ આપી। કોર્ટ હોવા છતાં જમીન માલિકોએ જમીન વેચાણ કરી હોવાની માહિતી રામચંદ્ર શુક્લાને મળી અને તેમણે સરકારી ખાતાઓમાં તથા ઇસમો સામે 46 જગ્યાઓ પર અરજી કરી યોગ્ય ન્યાયની માંગણી કરી છે। તેમ છતાં બંને બિલ્ડરોએ આ જમીન પર સમ્રાટ રેસિડેન્સી વિભાગ 3 નામથી પ્લોટિંગ શરૂ કરીને 162 પ્લોટ પાડ્યા હતા। 14/11/2021 રોજ ઓપનિંગ સેરેમની યોજી પ્લોટનું બુકિંગ લેવાનું પણ શરૂ કરી દીધું। પરંતુ જે જમીન ઉપર પહેલાથી જ કોર્ટ કેસ હોવાથી લોકો ન છેતરાઈ જાય તે માટે રામચંદ્રે લોકોને અપીલ કરી છે। પ્લોટ ન ખરીદવાનું પણ જણાવ્યું છે। હાલ તો આ જમીન પર બિલ્ડરો દ્વારા પૂરજોશમાં પ્લોટિંગનું કામ કરી તેનું વેચાણ કરી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી દેવાનું પણ સામે આવ્યું છે। मेरा नाम रामचंद्र शुक्ला है। रामचंद्र को क्या हुआ? मैंने 2013 में ब्लॉक नंबर 116 तलंगपुर सचिन जीआईडीसी के बाजू में शिवनगर सोसाइटी के पीछे ज़मीन बेचाण खरीद तरीके लिया था। मैंने दाही बहन, छिमका भाई, भाका भाई, रंजीत वगैरह वगैरह के पास से ख़रीदा था और ज़मीन मैंने जो ख़रीदा था वो ज़मीन मेरी थी। 2016 से संलग्न मेरा केस ज़मीन पर चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम के कारण ज़मीन पर केस चल रहा है। केस नंबर 226 प्रिंसिपल सीनियर जज साहेब श्री बहुमाड़ी में चल रहा है। केस करने का मुख्य कारण क्या है? केस करने का मुख्य कारण ये है कि मेरी ज़मीन इन लोगों ने जो दिया था मुझे, तो मुझे बताया नहीं था। ज़मीन में इनका अंदर ही कुछ मैटर था खेड़ों में, और वो मैटर के कारण इन्होंने हमें गुमराह किया था उस समय भी। और ज़मीन जब खरीदा और मैंने नोटिस पेपर दिया तो उस समय पर सामने दूसरे का जवाब आया। इन लोगों से मैंने कहा कि ज़मीन मेरी कैंसिल कर दो, पर ये लोगों ने ज़मीन कैंसिल नहीं किया और धीरे धीरे करते करते मुझे 2 से 2.5 साल गुमराह किया। फिर उसके बाद में हम फिर भी इनसे कैंसिल करने के लिए बोला और पैसा वापस मांगा, फिर भी इन लोगों ने दिया नहीं। फिर 2016 में मैंने कोर्ट में केस दायर किया। 2016 से मेरा संलग्न केस चल रहा है। अभी इन लोगों ने फिर से ज़मीन किसी और को बेचा है। ये 14/11/2021 को ओपनिंग किया था इन लोगों ने। कुछ इसमें सामाजिक तौर के लोग हैं, कुछ गांव के दलाल लोग हैं। उन लोगों ने खेड़ों को मोटी रकम की लालच दे करके और ज़मीन का सौदा करवाया है। क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? क्या नाम है उन लोगों का? जिन लोगों को बेचा है उन लोगों का नाम एक का है सुरेश चंद्र मौर्य, दूधनाथ मौर्य। इन लोगों ने मिल करके और ख़रीद किया है और ओपनिंग करके गरीब जनता को फंसा रहे हैं। गरीब जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इस ज़मीन में मत फंसें। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। मैं केस पीछे लेने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को बताया जाता है कि केस पट गया है, शुक्ला जी केस हार गए हैं, केस में कुछ है नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारे पेपर अभी बताता हूँ कि इन पेपरों के थ्रू मेरा केस कायदेसर रेगुलर चल रहा है और मैं केस खींचने वाला नहीं हूँ। और मैं सभी जाहिर जनता से निवेदन करता हूँ कि आप लोग
इसमें मत फंसे हो। खास तौर से मैं निवेदन करता हूँ मौर्य समाज से कि जो समाज के नाम पर आप लोगों के साथ में ठगाई हो रही है, आप लोगों को बताया जाता है कि शुक्ला जी केस हार गए हैं और ज़मीन मेरी है, आप लोगों को क्लियर करके दूंगा, लेकिन आप लोगों को प्लॉट मिलने वाला नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, खोटा पैसा अपनी मेहनत का ना लगावें, लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी ना आवे, ऐसा काम आप लोग ना करें। हम आप लोगों से ये बार बार विनंती करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।